सो स्टूडेंट्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड के बीच में। इसके पहले हमने देखा था कि हमारा लाइन स्टैंडर्ड क्या होता है, इंड स्टैंडर्ड क्या होता है। अब हम इनके बीच में एक डिटेल्ड कंपैरिजन कुछ पॉइंट्स पे देखेंगे। सबसे पहले जो प्रिंसिपल हमारा है उसकी बात करते हैं। तो जो हमारा लाइन स्टैंडर्ड है, ये इसका जो प्रिंसिपल है, इसमें जो लेंथ एक्सप्रेस की जाती है, मेजर की जाती है, वो दो लाइनों को बीच में मेजर की जाती है। यानी कि जो भी लेंथ हम मेजर करते हैं उसको दो लाइनों के बीच की लेंथ को हम मेजर करते हैं। जबकि वहीं इंड स्टैंडर्ड में क्या होता है, इंड स्टैंडर्ड के केस में जो हमारी लेंथ या डिस्टेंस जो भी मेजर की जाएगी वो दो फ्लैट पैरेलल फेस के बीच में की जाएगी। यानी लाइन स्टैंडर्ड क्या है, वो स्टैंडर्ड जिसमें हम लेंथ को एक्सप्रेस करेंगे, मेजर करेंगे डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, यानी दो लाइनों के बीच की दूरी को के रूप में। वहीं इंड स्टैंडर्ड में जो हम लेंथ मेजर करेंगे वो लेंथ एक्सप्रेस्ड होगा किसके रूप में, डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैट पैरेलल फेसेस, यानी दो समांतर फ्लैट फेसेस के बीच में। एक्यूरेसी की अगर हम बात करें, दूसरा पॉइंट हमारा है, तो जो एक्यूरेसी होती है वो लिमिटेड होती है ±0.2 mm, जो कि बहुत हाई एक्यूरेसी के लिए। और इसमें स्केल्स हैव टू यूज्ड इन कंजुगेशन विथ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। यानी जो इस एक्यूरेसी आ रही है वो 0.2 mm की आती है प्लस माइनस में, लेकिन इसमें जो स्केल आ रही है, स्केल को आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से ही उपयोग करना पड़ेगा। यानी मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप की मदद आपको लेनी पड़ेगी, तब आपकी जो एक्यूरेसी है वो हाई आएगी, अदरवाइज़ आपकी एक्यूरेसी हाई नहीं रहेगी। वहीं अगर हम बात करें अपने इंड स्टैंडर्ड की, तो इंड स्टैंडर्ड्स आर हाईली एक्यूरेट, यानी वो बहुत एक्यूरेट होते हैं मेजरमेंट के लिए, जिसमें टॉलरेंस हो ±0.001 mm, यानी 0.001 mm के टॉलरेंस के लिए वो हाईली एक्यूरेट होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि जो एक्यूरेसी का लेवल है वो आपका इंड स्टैंडर्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और आपके जो लाइन स्टैंडर्ड में है इसमें आप अगर माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास आदि का भी उपयोग करें तो भी आप उतनी एक्यूरेसी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। थर्ड जो हमारी है, ईज़ एंड टाइम ऑफ मेजरमेंट। देखिए, अगर हम जितना प्रिसाइज, जितना एक्यूरेट मेजर करेंगे उसमें टाइम कंज्यूम ज़्यादा होगा, ठीक है, वो उससे रीडिंग प्राप्त करना, रीडिंग निकालना डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें पता है कि हमारा जो लाइन स्टैंडर्ड है उसकी एक्यूरेसी कम होती है, इसीलिए हम इसको, इसमें जो मेजरमेंट करना होता है क्विक होता है और इजी होता है, ठीक है। जबकि आपका इंड स्टैंडर्ड में क्या है, इंड स्टैंडर्ड में क्या है कि इसमें जो आपका इंड स्टैंडर्ड है ये स्किल और टाइम इस कंज्यूमिंग प्रोसेस है। यानी इंड स्टैंडर्ड में आपको रीडिंग निकालना, मेजरमेंट करने में टाइम लगेगा और इसके लिए कुछ सर्टेन स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी। यू नीड सम सर्टेन स्किल्स टू हैव द मेजरमेंट। अगला हमारा देखिए इफ़ेक्ट ऑफ वियर, यानी उसमें हमारा जो है वियर का क्या प्रभाव पड़ता है, वियर या नुकसान जो होता है उसमें वो क्या हो रहा है, वियर कितना हो रहा है। तो जो हमारी स्केल मार्किंग होती है उस पर कोई वियर नहीं होता है, जबकि सिग्निफिकेंट वियर जो है वो लीडिंग एंड्स पे हो सकता है। इसीलिए ये इसमें क्या होता है कि स्केल का जो आपका ज़ीरो है उसको डाटा मान पाना कठिन हो जाता है। जबकि हमारे इंड स्टैंडर्ड केस में क्या हो रहा है, इंड स्टैंडर्ड के केस में होता है आपका, इनके जो जॉज होते हैं, जो फेसेस होते हैं पैरेलल फेसेस, जिसकी हेल्प से आपको मेजरमेंट करना होता है, इसमें वियर होते हैं, ठीक है, इनमें वियर के पॉसिबिलिटी होती है। अब बात अलाइनमेंट की कर लेते हैं। ये
अलाइनमेंट की अगर बात की जाए, कैन नॉट बी ईजिली अलाइंड विद द एक्सिस ऑफ मेजरमेंट, यानी एक्सिस जो है मेजरमेंट की उसके साथ ये आसानी से अलाइन नहीं हो पाते हैं। जो आपके लाइन स्टैंडर्ड हैं ये मेजरमेंट में एक्सिस के साथ आसानी से अलाइंड नहीं हो सकते हैं, जबकि इन स्टैंडर्ड में देखिए ये इजीली अलाइंड हो सकते हैं जो मेजरमेंट की एक्सिस के साथ। अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है लाइन स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट का, इंस्ट्रूमेंट्स का, ये बहुत ही इजी होता है, बहुत ही लो कॉस्ट का होता है। लो कॉस्ट होने के कारण ये काफ़ी सस्ता हो जाता है। और जबकि आपका जो इन स्टैंडर्ड्स के इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आपका वर्नियर कैलिपर हो गया, तो इनका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। और कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्शन होने के कारण जो इनकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी हाई होती है। लेकिन इनकी कॉस्ट कहीं न कहीं ये जस्टिफाई करती है कि इनसे हमें हाई एक्यूरेसी की वैल्यू मिल जाती है। तो जहाँ पे हमें एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए हमारा, वहाँ पे इंड स्टैंडर्ड ही काम आएगा, इंड स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट ही काम आएंगे। आप कभी भी लाइन स्टैंडर्ड से इन्वेस्टमेंट करके और कुछ चीज़ें उसको कितना भी एक्यूरेट कर लें, वो हाई एक्यूरेसी कभी भी नहीं दे पाएगा। तो अगर हम बात करें कि कितना क्विकली और इजीली काम हो सकता है, तो अगर आपको केवल क्विक और इजी रिजल्ट चाहिए तो आपको लाइन स्टैंडर्ड को के इक्विपमेंट्स को यूज़ करना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड वर्क पीस रहे, जो आपका रीडिंग बहुत एक्यूरेट रहे, बहुत प्रिसाइज रहे, तो आपको इंड स्टैंडर्ड्स के इक्विपमेंट उपयोग करने पड़ेंगे। इंड स्टैंडर्ड के इक्विपमेंट्स महंगे आते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा है। वहीं लाइन स्टैंडर्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं वो सस्ते हैं। ठीक है, अगला हमारा देखिए पैरालैक्स इफेक्ट की बात हो रही है। अगर पैरालैक्स इफेक्ट की बात करें तो जो हमारा लाइन स्टैंडर्ड है वो पैरालैक्स इफेक्ट के एरर, उसमें पैरालैक्स एरर आ जाते हैं। ठीक है, वहीं आपका जो इंड स्टैंडर्ड है इसमें कोई पैरालैक्स एरर जैसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। अब अगर हम बात कर लें जो हमारा लाइन स्टैंडर्ड है, लाइन स्टैंडर्ड में इनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, तो हमारे लाइन स्टैंडर्ड के एग्जांपल हमारे स्केल हो गए, यार्ड स्टिक, मीटर स्टिक, ये सब हमारे लाइन स्टैंडर्ड के एग्जांपल हो गए। वैसे सारे इंस्ट्रूमेंट जिनमें हम मेजरमेंट दो लाइनों के बीच में डिस्टेंस को करते हैं उनको हम लाइन स्टैंडर्ड कहते हैं। वही इंड स्टैंडर्ड की बात अगर की जाए तो स्लिप गेज, इंड बार, वी कैलिपर यानी वर्नियर कैलिपर, माइक्रोमीटर, ये सारे कुछ हमारे इंड स्टैंडर्ड्स हैं। इनमें जो भी मेजरमेंट्स हो रहा है वो सारा मेजरमेंट्स हम जो है इंड्स के बीच में, जो हमारे फ्लैट पैरेलल फेसेस के बीच में रख के करते हैं, और उससे जो है ईजी हो जाता है। तो इन समरी अगर हम बात करें, हमने कंपेयर किया और ये कह सकते हैं कि लाइन स्टैंडर्ड जो है वो लेस एक्यूरेट रिजल्ट के लिए सूटेबल है। वहीं आपका इंड स्टैंडर्ड जो है हाई एक्यूरेसी अगर आपको चाहिए तो वहाँ उपयुक्त है। इंड स्टैंडर्ड्स में और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे आपको ढेर सारा स्केल और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, जबकि वहीं लाइन स्टैंडर्ड जो आपका है इजी है, क्विकली मेजरमेंट हो जाता है और इसमें इफ़ेक्ट वियर का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। जबकि इंड स्टैंडर्ड में आपके सरफेसेस जो हैं, जो फ्लैट सरफेसेस हैं, उस पर वियर का इफ़ेक्ट होता है। और ये जो है लाइन स्टैंडर्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं उनको आसानी से अलाइन नहीं किया जा सकता, जबकि आपके इंड स्टैंडर्ड के जो इक्विपमेंट्स हैं इनको आसानी से एक्सिस ऑफ मेजरमेंट से आसानी से अलाइन किया जा सकता है। तो ये तो हमारे कंपैरिजन की बात रही कि हमने लाइन स्टैंडर्ड और इंड स्टैंडर्ड को 7 पॉइंट्स में कंपेयर किया। पहला पॉइंट था प्रिंसिपल, सेकंड था एक्यूरेसी, थर्ड था ईज़ एंड टाइम ऑफ मेजरमेंट, फोर्थ था हमारा इफेक्ट ऑफ वियर, फिफ्थ पॉइंट हमारा था अलाइनमेंट, 6 पॉइंट था मैन्युफैक्चर एंड कॉस्ट, एंड 7th पॉइंट था पैरालैक्स इफेक्ट। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स 8 पॉइंट्स पे हमने इनके बीच के जो डिफरेंसेस थे जिनको डिस्कस किया, और आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हम ये जो कंपैरिजन टॉपिक है इसको एंड अप करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।